हर किसी के जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब इंसान मेहनत के दम पर काबिल तो बन जाता है लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगती है। कुछ ऐसा ही हो रहा था इंडियन 360 डिग्री यानी सूर्य कुमार यादव के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा के एक स्पेशल एपिसोड कहानी इंडियन मिस्टर 360 डिग्री की। मुंबई की आम गलियों से क्रिकेट करियर स्टार्ट करने वाला एक आम सा लड़का जब पहली बार बल्ला पकड़ता है तब वो एक सपना देखता है। वो सपना देखता है अपने देश और अपने वतन की ओर से खेलने का। ये सपना देखना जितना आसान होता है उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है इसे हकीकत में बदल पाना, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां करोड़ों लोग क्रिकेट खेलते हैं और करोड़ों लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन उस करोड़ों में से 11 में आना बेहद ही खतरनाक होता है। क्योंकि भारत के हर घर में आपको रोहित और विराट मिल जाएंगे, हर घर में आपको सचिन और धोनी मिल जाएंगे, लेकिन सपनों की दुनिया में चैंपियन वही बनता है जो हालातों के सामने हार नहीं मानते। और इसी एक छोटे से सपने से स्टार्ट होती है उस लड़के की कहानी। उसने धीरे धीरे क्रिकेट खेलना शुरू किया, पहले क्लब फिर मुंबई के ओर से। अब वो मुंबई को रिप्रेजेंट करने लगता है। जिंदगी के 20 साल गुजर चुके थे, अब वक्त आ चुका था जब सूर्या को चमकना था। साल था 2011 जब सूर्या से पहली बार रोहित शर्मा मिलते हैं। इस मीटिंग के बाद रोहित शर्मा ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस लड़के में बहुत टैलेंट है और आने वाला वक्त इस लड़के का होगा। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रोहित की ये भविष्यवाणी भविष्य की हकीकत है। उस ट्वीट के बाद रोहित भी स्वयं भूल गए होंगे, क्योंकि समय बीतता गया, समय बदलता रहा, लेकिन सूर्या की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हो रहा था, ना ही फ्यूचर उसका ब्राइट दिख रहा था। साल 2012-13 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन उस दौरान उसको सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिल पाया और उस मैच में सूर्या कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। सूर्या का आईपीएल कुछ खास नहीं जा रहा था, लेकिन घरेलू मैचों में सूर्या की प्रतिभा आग उगल रही थी। लगातार कई सालों से सूर्या अपने घरेलू मैचों में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। अब साल आता है 2014-15। इस साल के आईपीएल में कोलकाता ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। यहाँ उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका तो मिला, लेकिन उनका बल्लेबाजी क्रम बहुत नीचे था। यहाँ निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के कारण सूर्या कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ से सूर्या मुंबई की तरफ से शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वही उनका आईपीएल बहुत ही दर्दनाक जा रहा था। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता को ना पहचाने, क्योंकि घरेलू मैचों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी सिर्फ आईपीएल के प्रदर्शन के कारण ही उन्हें इंडियन टीम में जगह नहीं दी गई। अब साल आता है 2018 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने सूर्या को एक बार फिर से अपने टीम में शामिल कर लिया। ये वही साल होता है जहां सूर्या का सब कुछ बदलने वाला था। यहाँ कोच महिला जबरदस्ती के साथ सूर्या ने अपने बैटिंग पर काम किया और पहले 2 मैचों में मौका नहीं मिलने के बाद जब तीसरे मैचों में सूर्या को मौका मिला तो सूर्या ने अपने बल्लेबाजी का हुनर पूरी दुनिया को दिखाया। इस मौके के बाद सूर्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखे और साल 2018 में सूर्या ने 512 रन बनाकर मुंबई की तरफ से सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे। अगर इस परफॉर्मेंस के बाद भी सेलेक्टर्स सूर्या को देख लेते तो हम कह सकते थे कि सूर्या के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है, लेकिन इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भी सूर्या को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। साल दर साल बीतते गए, सूर्या का प्रदर्शन बढ़ता रहा, लेकिन सेलेक्टर्स पूरी तरह से सूर्या को इग्नोर करते रहे। एक तरफ वो बंदा बेहतरीन से बेहतरीन पारी खेल रहा था, सूर्या की परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही थी, लेकिन सेलेक्टर्स उन्हें सुन नहीं रहे थे और दूसरी तरफ सेलेक्टर सूर्या को इग्नोर करते जा रहा था। हद तो तब हो जाती है जब आईपीएल 2020 के दौरान एक बार फिर से टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चयन होना था और ये साल भी सूर्या के लिए बेहद शानदार रहा था, लेकिन इस बार भी सेलेक्टर्स ने सूर्या को इग्नोर कर दिया। इससे ये साफ दिख रहा था कि सूर्या के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं। सूर्या के लिए टीम इंडिया में कोई जगह नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से सूर्या के साथ जो हो रहा था उसको देखकर पूरी दुनिया सूर्या के सपोर्ट में आ चुकी थी। सोशल मीडिया में हैशटैग सूर्या ट्रेंड करने लगा था। बीसीसीआई और विराट कोहली को ट्रोल किया जा रहा था। चारों तरफ सूर्या ही सूर्या था, लेकिन सेलेक्टर्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हद तो तब हो जाती है जब एक मैच के दौरान विराट सूर्या को स्लैश करते हैं। सिचुएशन इतनी भयानक हो चुकी थी कि कोई आम इंसान होता तो विराट से भिड़ जाता, लेकिन सूर्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सूर्या ने शांत रहकर मुंबई इंडियंस को एक ऐसा मैच जिताया जिसमें मुंबई इंडियंस लगभग हार चुकी थी। एक हारा हुआ मैच को सूर्या ने अकेले ही अपने दम पर जिताया।
उस पारी के दौरान कुछ ऐसा रिएक्ट किया कि जिससे ये लग रहा था कि सूर्या कह रहे हैं देखो या ना देखो पर मैं हूँ, आप सुनो या ना सुनो मेरी परफॉर्मेंस है। उस दिन सूर्या के आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सूर्या के आंखों को देखकर साफ कहा जा सकता था कि ये इंसान कितने दर्द से गुजर रहा है। इसके अंदर रन बनाने की आग है, इसके अंदर कुछ कर दिखाने की आग है। सूर्या के उस परफॉर्मेंस को देखकर बड़े बड़े दिग्गजों का दिल दहल उठा था। अब साल आता है 2021 जब सूर्या का चयन टीम इंडिया में होता है। पहले 2 मैचों में सूर्या को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती है, लेकिन जब सूर्या को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो अपने इंटरनेशनल करियर के पहले ही मैच के पहले ही बॉल पे 6 लगाकर पूरी दुनिया को ये बता देते हैं कि वो आग अब भी खत्म नहीं हुई है, वो आग अब भी सूर्या के अंदर में जिंदा है। सूर्या के जिंदगी के 10 साल बीसीसीआई ने वेस्ट कर दिए, नहीं तो ये बल्लेबाज टीम इंडिया को और भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। लेकिन जब भी मौका मिला इस इंसान ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया। सूर्या के बल्लेबाजी को देखकर आज दुनिया भर के क्रिकेटर कहते हैं कि सूर्या के जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। वास्तव में सूर्या के अंदर मिस्टर 360 डिग्री यानी एबीडी की झलक दिखलाई देती है। वो इंसान एबी डिविलियर्स की तरह ही खेलता है। आज सूर्या T20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। वो दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो 170 से भी अधिक के स्ट्राइक रेट से खेलता है। सूर्या के कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि जिंदगी में हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो जाए, लोग आप पर बिलीव करे या ना करे, लेकिन इंसान को खुद पर विश्वास है तो वो एक दिन पूरे दुनिया को बदल सकता है। क्योंकि एक दिन जो विराट सूर्या के खिलाफ खड़े थे उसी सूर्या के लिए एक दिन विराट अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे साफ कहा जा सकता है कि हुनर होगा तो दुनिया का हर बंदा आपको सलाम ठोकेगा, वरना एरिया उठाने से इंसान बड़े नहीं होते। वैसे दोस्तों बीसीसीआई ने सूर्य कुमार यादव को पिछले 10 साल से मौके नहीं देकर आपके हिसाब से भी गलत किया है।